मरकज़ी हुकूमत ने इक़्तिसादी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए 8 राहत तदाबीर का ऐलान किया, जिनमें 4 नए शोबे शामिल हैं। रियासत में 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बड़ी तादाद में रियासत के गरीब खानदानों को मिल रहा फ़ायदा। कटिहार के किसान ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करके कोरोना की आफत को मौके में बदल रहे हैं। और अब खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने 8 राहत तदाबीर का ऐलान किया है, जिसमें 4 पूरी तरह नए हैं। इनमें से एक सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे हैं। मरकज़ी हुकूमत ने कोविड की वबा से निपटने के दौरान इक़्तिसादी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। सीतारमन ने बताया कि इनमें से 50,000 करोड़ रुपए सेहत के शोबे के लिए होंगे। कर्ज गारंटी मनसूबा 8 बड़े शहरों को छोड़कर दीगर शहरों में नए प्रोजेक्ट की तोसी के लिए होगा। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन मनसूबा मई में शुरू किया गया था। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए इजाफी दिए जाएंगे। वज़ीर मालियात ने सयाहत के शोबे के अहिया और गैर मुल्की सयाहों को वीज़ा मुफ्त जारी करने का ऐलान किया है। रियासत के बेशतर ज़िलों में हो रही बारिश के सबब रियासत से होकर बहने वाली नदियों में एक बार फिर से तुग़यानी आ गई है। नेपाल के आबी ज़ख़ायर वाले इलाके में ज़्यादा बारिश के सबब वाल्मीकि बैराज का डिस्चार्ज भी बढ़ गया है, जिसके सबब चंपारण, गोपालगंज और सारण में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। मगरबी चंपारण में गंडक, सकरहना, पंडनी, झपसा, मनौर और हड़बोड़ा समेत ज़िले की तमाम नदियों की आबी सतह बढ़ जाने से कई मकामात पर सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। ज़िले के सिकटा ब्लॉक में औरिया नदी के पुश्ता में 2 मकामात पर दरार आ गई है। सिकटा के सूर्यपुरा बाशिंदा अयूब अंसारी और जुनैद अख्तर ने बताया कि पुश्ता में दरार आने से धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इलाका के दीगर घरों में भी नदी का पानी दाखिल हो गया है। करना पड़ता है हर साल, और हम लोग का जो ये बांध टूटने की वजह से हम लोग का सैकड़ों एकड़ का फसल बर्बाद हो चुका है। गन्ना सब बर्बाद हो जाता है। बाढ़ से सब बांध उड़ टूट गया है। खेत में जो फसल है वो सब बर्बाद हो गया है, गल रहा है, और गन्ना वन्ना है वो सब डूब रहा है। और बाढ़ से काफ़ी काम बंद हो चुका है। सब गांव में बाढ़ उड़ डूब गया है। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश के सबब कोसी नदी की आबी सतह में इजाफा हो रहा है, जिससे सहरसा ज़िले के नौहट्टा ब्लॉक की केदरी पंचायत में कोसी पुश्ता के करीब के घरों में कटाव हो रहा है। लोग अपने सामान के साथ महफूज मकामात पर जा रहे हैं। मकामी लोगों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से कश्ती मुहैया नहीं होने के सबब लोग निजी कश्तियों से काफ़ी रकम खर्च करके दूसरे मकामात पर जा रहे हैं। पार करके तब जाकर टका दिलिए, तब पार करके तब लभरता में दवाई करिए। हमरा और का ना घर कटे छै, ना खाए ले मिले छै, ना कुछ मिले छै। गोटे दिन भूखले रह जाए छिए। उधर मुजफ्फरपुर ज़िले में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदियों की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। ज़िले के मुसहरी, कांटी और मीनापुर ब्लॉकों की मुख्तलिफ पंचायतों में तेज़ी से कटाव हो रहा है। ज़िला मजिस्ट्रेट प्रणव कुमार ने बताया कि पुश्तों पर जहां भी कटाव हो रहा है वहां मरम्मत का काम तेज़ी से कराया जा रहा है। नदियों में जलस्तर में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, खासकर गंडक और बूढ़ी गंडक की बात करें तो। और लेकिन तीनों ही नदियों में जो जलस्तर है वो भी खतरे के निशान से नीचे है। इसके बावजूद नदियों में जल प्रवाह बढ़ा है, जिसके चलते कहीं कहीं तटबंधों के किनारे जहाँ पे कमज़ोर है मिट्टी, जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, वहाँ पे कुछ रेनकट्स वगैरह थे, उनको ठीक कराया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे बांध नहीं हैं और पुराने ज़मींदारी बांध हैं। वैसे स्थानों पर जहाँ जहाँ ग्राम्य स्थल है वहाँ लगातार काम कराया जा रहा है।
वहीं बारिश के सबब पटना समेत दीगर जिलों के शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी आ जाने से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी हो रही है। गुज़श्ता दिनों बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में बिजली गिरने से 6 अफराद की मौत हो गई है। इनमें से मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में 2-2, लखीसराय और सीतामढ़ी में एक शख्स की मौत हो गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अब तक 8,500 लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया है। चंपारण और गोपालगंज जिलों में 3 कम्युनिटी किचन और 2 राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। राजधानी पटना के नशीबी इलाकों के मोहल्लों में कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने कई मकामात पर पंप की मदद से पानी निकाला है। कटिहार में 1 घंटा हुई मुसलसल बारिश से पूरा शहर जलथल हो गया। कटिहार शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पानी जमा हो जाने से आमद-ओ-रफ्त पूरी तरह मुतासिर हुई है। महकमा आफात मैनेजमेंट ने मुख्तलिफ ज़िलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बिजली गिरने से आज 11 लोगों की मौत हो गई। मशरक़ी चंपारण में 3, गोपालगंज में 3, बाढ़ में 2, नालंदा में 1 और मधेपुरा में 1 शख्स की मौत हुई है। वहीं कल शाम सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक के बलवाहाट ओपी हल्का के सरौंजा पंचायत में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। इस वाक़े में अलग अलग ख़ानदान के 4 बच्चे और बुज़ुर्ग शामिल हैं। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब शदीद बारिश के दौरान एक दरख्त के नीचे ये लोग पनाह लिए हुए थे। एक बच्चा मेरा भी शामिल है। हाँ, उसका छानबीन हो गया। पुलिस आई थी मौके पर और उसका कार्रवाई आगे के लिए भेजा जा रहा है। काफ़ी बारिश और आंधी आई थी तो कुछ गांव के बच्चे जो है बगल के आम के सरोजा स्थित जो आम का बगीचा में अपना आम वगैरह पेड़ के नीचे छुपा हुआ था। बिजली गिरने से 5.5 लोग जो है मृत्यु हुई है, जिसमें 4 बच्चे हैं, 1 महिला है बूढ़ी। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नष्ट होने वाली खबरें देखें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना गरीब ख़ानदानों के लिए एक बड़ी राहत है। पटना के रूपसपुर इलाके के बड़ी तादाद में गरीब ख़ानदानों को इसका फ़ायदा मिला है। कोविड की वबा के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस पहल से लोगों में काफ़ी खुशी है। मुस्तफ़ीदीन का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन से रोज़गार पर असर पड़ा है। ऐसे में इस मंसूबे से उन्हें बड़ी राहत मिली है। हम लोग को दिक्कत हुआ कि मतलब हम लोग कहीं ना कमाने जाएंगे ना कुछ करेंगे। राशन मिला तो हम लोग के महीना भर के राशन घर में हो गया। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने पटना के सदाकत आश्रम में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई के मसले पर मरहलावार तहरीक शुरू करेगी। जनाब अनवर ने कहा कि कांग्रेस तहरीक चलाकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में इजाफे से हो रही दुश्वारी से आवाम को निजात दिलाने की कोशिश करेगी। समय समय पर हमारे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी ने प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, हर जगह पर हम लोगों ने एक इसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। आगे हम लोग का भविष्य में कार्यक्रम चलेगा और हम लोग की कोशिश रहेगी कि जो महंगाई को लेकर जो लोगों के अंदर एक परेशानी है, उस परेशानी से लोगों को कैसे निजात मिले। पेट्रोल डीजल का आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रसोई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जहां कोरोना के सबब लोगों को रोज़गार की तलाश करने में दुश्वारी हो रही है, वहीं कटिहार के किसान ऑर्गेनिक सब्ज़ी की खेती करके आफत को मौके में बदल रहे हैं। इसके लिए महकमा ज़राअत की मदद से ज़िले के कोढ़ा ब्लॉक में एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है। पेश है कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। कटिहार के कोढ़ा प्रखंड में जैविक कॉरिडोर बनाकर कृषि विभाग की मदद से यहां के किसान आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। सब्जी की ऑनलाइन बिक्री से यहां के किसानों को हजारों रुपए प्रतिमाह की आमदनी हो रही है।
कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड के धर्मगंज के किसान करीब 2.5 वर्षों से जैविक खेती को अपनाकर हजारों रुपए प्रतिमाह मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विभाग की पहल पर जैविक कॉरिडोर बनाकर न सिर्फ जैविक सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि बाजार तक डिजिटल क्रांति के माध्यम से इसे आम लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, जो सब्जी बच जाती है उससे जैविक मिक्स अचार और रागी माल्ट जैसे हेल्थ बूस्टर बनते हैं। इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल को ग्लोबल बनाने के मकसद से खासतौर पर wheelcart.com वेबसाइट पर KS एग्रो के नाम से एक पेज भी बनाया गया है। ICDS की प्रबंधक मनीषा कुमारी इन उत्पादों को सेहत के लिए लाभकारी बताती हैं और कहती हैं कि किसान भी अब इस नई तकनीक से रूबरू हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धर्मगंज के किसान उदय सिंह जैविक कॉरिडोर के माध्यम से उपजाए गए अपने उत्पाद को बेहतर बाजार मिलने से खुश हैं। अगर आप लोग ये रागी माल्ट लेते हैं ब्रेकफास्ट में दूध के साथ में 2 चम्मच मिला के, तो ये काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम रिच है। इसमें जो कैल्शियम की मात्रा है वो सारे प्रोडक्ट से जो भी यूज़ करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम है। 100 ग्राम में जो है 344 मिलीग्राम कैल्शियम है रागी में, और आलमंड जो बादाम है वो भी इसको बनाने में 250 ग्राम ऐड करके बनाया जाता है। तो ये काफ़ी जो न्यूट्रिशनल है और जो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। जी, पहले अगर ये हम सब्जी बेचते थे, जितना सब्जी जो बेचते थे, अगर सही रेट नहीं मिलने के कारण जो है वेस्ट जो हो जाता था, उसको हम लाके इसका अचार वगैरह तैयार करके तब इसका जो पैकिंग करके जो है, पहले हम अगर 2000 में बेनिफिट पा रहे थे तो आज हम 5000 पा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन के माहौल में यहाँ के किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाने से किसानों को नया बाजार मिल गया है। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज़ी हुकूमत ने इक़्तिसादी निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए 8 राहत तदाबीर का ऐलान किया है, जिनमें से 4 नए शोबे शामिल हैं। रियासत में 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का बड़ी तादाद में रियासत के गरीब खानदानों को मिल रहा है फ़ायदा। और कटिहार के किसान ऑर्गेनिक सब्जी की खेती करके कोरोना की आफत को मौके में बदल रहे हैं। लेकिन नाजरीन, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, लिहाजा अब तमाम लोगों से अपील है कि ज़रा सी भी लापरवाही न बरतें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। इजाज़त दीजिए, आदाब।